कोटा सपनों का शहर। ऐसे एक बात तो है सर, यहाँ आके किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो ना हो, पर यहाँ आके भी जिसका नहीं हुआ उसका तो होना ही नहीं था। हर एक स्टूडेंट जो जेईई नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है वो एक बार कोटा आना चाहता है। कोटा आया ना तू? क्यों? पढ़ने के लिए सर। पर तू घर पे भी सकता था। कोटा ऐसा क्या करेगा? सोच सोच, टाइम लगेगा इसमें। सर कोटा माहौल देता है, सारे स्टूडेंट्स है तो कंपटीशन है, फोकस है, तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और नहीं हुआ तो? सर नहीं हुआ तो भी क्या, 12th तो करनी थी ना सर, तो यहाँ से हो गई। नुकसान नहीं है सर, कोई है नुकसान है, यही तो नहीं समझते लोग। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? 2018 में 13, 2019 में 18, 2022 में 15, 2023 में 23 और 2024 में अब तक 16 ये नंबर है कोटा में सुसाइड करने वाले स्टूडेंट का। घर गिरवी रखे लोन लेके हमने तुझे कोटा भेजा। 24% ब्याज भर रहा हूँ। एक काम है तेरा पूरे दिन भर में कि तू पढ़ाई करे, तुझसे वो भी नहीं होती है। अरे इंस्टीट्यूट का पेपर तक तो क्लियर नहीं कर पाया, आएगी तो क्या खान करेगा? Another horrific incident of has been reported in the country's coaching hub of Kota. Another student has died by suicide. पंकज एक 17 साल का लड़का जो अपने स्कूल के एग्जाम में हमेशा टॉप करता था। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि पंकज लाइफ में बहुत आगे बढ़े और बस इसी उम्मीद में उन्होंने अपने बेटी को 10th के बाद जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा भेज दिया। पंकज के पिताजी एक फार्मर थे, लेकिन अपने बेटी को आईआईटी में दिखने का सपना लेकर 5 लाख का लोन ले लिया ताकि पंकज कोटा में एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सके। कोटा पहुंचने पर शुरू में पंकज के अंदर एक नई एनर्जी थी। वो दिन रात पढ़ाई में लगा रहा। उसे लगा बस कुछ ही महीनों की तो मेहनत है और वो अपने सपनों को सच जरूर कर लेगा। कोचिंग में हर रोज नए कॉन्सेप्ट, टफ क्वेश्चन और प्रैक्टिस टेस्ट के प्रेशर के साथ उनका मुकाबला होता, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी सारी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगी। पंकज लाख कोशिश करने के बाद भी अपने बैकलॉग को क्लियर नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसके प्रैक्टिस टेस्ट में मार्क कम आने लगे। हर टेस्ट के बाद पेरेंट्स और टीचर का प्रेशर बढ़ता गया। उसके अंदर एक डर पैदा होने लगा, अगर वो सफल नहीं हुआ तो अपने माँ बाप को क्या जवाब देगा। नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में घुसने लगे। अब जब भी वो सोने जाता यही सोचते रहता, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उनका एक सपना तक पूरा नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे पंकज को यह लगने लगा शायद अब वो कभी भी आईआईटी क्रैक नहीं कर पाएगा। उसका मोटिवेशन गिरता गया। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला गया और एक दिन जब पंकज के दोस्त उसके रूम घुसकर देखते हैं तो पंकज जा चुका था। ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है। अभिषेक मंडल बिहार के भागलपुर में रहने वाला एक 16 साल का लड़का अपने सपनों को लेकर कोटा आता है जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए। अपने जिंदगी के सबसे बड़े ख्वाब के पीछे पूरा 1 साल लगा देता है। हर दिन वो पूरी लगन के साथ पढ़ाई करता है और एग्जाम देता है और जब उसके एग्जाम खत्म होते हैं तो अपने पापा को कॉल करके कहता है कि पापा एग्जाम खत्म हो गई है और 8 मार्च से छुट्टी है। 9 मार्च की टिकट मैंने कटा ली है, मैं घर आ रहा हूँ। पर जब 8 मार्च की सुबह होती है तो उसके कमरे से बदबू आने लगती है। हॉस्टल वाले जब दरवाजा खटखटाते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो अभिषेक जमीन पर पड़ा होता है। बोला टिकट बना हुआ, लोन तारीख को जा रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत भी है, बोला कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वैसा भी जाओ इसके पास। कोटा जो कभी जेईई और नीट की तैयारी के लिए मशहूर था, आज वो स्टूडेंट के सुसाइड के नाम से पहचाने जाने लगा है। एजुकेशन सिटी कहलाने वाला कोटा आज सुसाइड सिटी कहला रहा है। आज कोटा में 10 में से 4 स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार हैं, यानी कि 40% बच्चे डिप्रेशन में हैं और 10 में से 8 स्टूडेंट या तो एंजाइटी में है या फिर वो डिप्रेशन से जूझ रहा है। फिर भी हर साल 1.5 लाख से 3 लाख स्टूडेंट अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोटा आते हैं। पेरेंट्स अपने सपने पूरे करने के चक्कर में अपने बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाकर कोटा भेजते हैं। ऐसा क्यों? मिडिल क्लास फैमिली में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माँ बाप उसका नाम रखने से पहले ये तय कर लेता है कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा। सपना चाहे उस बच्चे का हो या ना हो, पर उसके पेरेंट्स पहले से ही एक रास्ता चुन लेते हैं।
वो भूल जाते हैं कि वो एक इंसान है, एक बच्चा है, अपनी दुनिया को अपनी नजर से देखना चाहता है। हर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्ची को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहती है। ऐसा क्यों? क्या डॉक्टर और इंजीनियर सबसे ज्यादा पैसा अर्न करते हैं? नहीं। क्या डॉक्टर और इंजीनियर को ही रिस्पेक्ट मिलती है? नहीं। फिर भी इतने सारे लोगों के अंदर इतना क्रेज क्यों है इन दोनों कैरियर को लेकर? इंडिया में ट्रेडिशनल करियर डॉक्टर और इंजीनियर को हाई पेइंग करियर के रूप में देखा जाता है। हर मिडिल क्लास फैमिली में सिक्योरिटी को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है और ये दोनों ही करियर एक स्टेबल इनकम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ एश्योरेंस देती है, जो इन पेरेंट्स को बहुत अट्रैक्टिव लगती है। मिडिल क्लास पेरेंट्स को लगता है कि अगर उसका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन गया तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और सोसाइटी में एक अच्छी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। मिडिल क्लास इंसान हमेशा सर्टेनिटी के पीछे भागता है, उसे हमेशा सेफ और सिक्योर करियर चाहिए होता है। अगर उनकी कोई रिलेटिव या पड़ोसी उसे फॉलो करके सक्सेसफुल हो चुका है तो उनके लिए भी यही आइडियल ऑप्शन होगा। देखो, अगर आप इन दोनों करियर को देखोगे, जेईई और नीट, तो ये दोनों एक क्लियर पाथ है जो पहले से ही डिफाइन किया गया है। 10th में अच्छे मार्क लाने हैं, 12th में अच्छे मार्क लाना है, फिर जेईई या नीट का एग्जाम देना है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अमन को ही देख लो, जो एक बहुत ही गरीब लड़का था। उसके पिताजी एक मजदूर थे और माँ थोड़ा बहुत सिलाई का काम करते थे। अमन हमेशा सोचता था कि वो एक दिन अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालेगा। इस वजह से उसने पूरी जान लगा दी। पहले 10th में अच्छे मार्क लाए, फिर 12th में अच्छे मार्क लाए और लग गया जेईई की प्रिपरेशन में। रिसोर्सेज की कमी थी, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो घर पर ही पढ़ाई करता, अपने पेरेंट्स की कामों पे हाथ बटाता और अपने सपनों के लिए मेहनत करता। उसका यह मेहनत और डेडिकेशन रंग लाया। उसने जेईई क्रैक कर लिया। उसका एडमिशन एक अच्छे आईआईटी कॉलेज में हो गया और कॉलेज खत्म होते ही उसे एक अच्छी बड़ी इंजीनियरिंग जॉब मिल गई और वो अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाला और आज वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है। और पेरेंट्स जब ऐसी कहानियां सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका बेटा या बेटी भी उन्हें इस गरीबी से बाहर निकालेगा। इसी उम्मीद में मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों को जेईई या नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं और उन्हें कोटा भेजते हैं, क्योंकि कोटा ही है जो उनके सपनों को सच कर सकती है। कोटा में बेस्ट से बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ पूरे इंडिया के टॉप टीचर जेईई नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं। कोटा की कोचिंग इंस्टीट्यूट का सक्सेस रेट दूसरे जगहों से काफी हाई होता है। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो ऑलरेडी कहीं न कहीं टॉपर होते हैं, चाहे वो स्टेट टॉपर हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो या स्कूल टॉपर हो। कोटा का एटमॉस्फेयर ही पढ़ाई से भरा होता है। आप ऑटो में भी बैठ के देख लो, बच्चे सिर्फ पढ़ाई की बातें कर रहे होते हैं। यहाँ का कंपटीशन भी अलग ही लेवल का होता है। यहाँ बच्चों का मुकाबला अपने से इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ होता है, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई में लगना ही पड़ता है। इसी रीजन से कोटा का सक्सेस रेट दूसरी जगहों की तुलना में ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि उन्हें बेस्ट से बेस्ट टीचर से गाइड मिल सके। बट बेस्ट टीचर डोंट टीच इन नॉर्मल बैच। कोटा में बेस्ट टीचर सिर्फ 5% स्टूडेंट को ही पढ़ाते हैं जो नेक्स्ट टॉपर बन सकते हैं और उनके लिए एडवर्टाइजमेंट का काम कर सकते हैं। इन टॉप 5% स्टूडेंट में आने के लिए आपको टॉप स्कोर करना पड़ता है। अगर आपका स्कोर हाई है तो आपको फर्स्ट क्लास मिलता है जहां बेस्ट टीचर पढ़ाते हैं। अगर आपका स्कोर थोड़ा कम है तो आप सेकेंड या थर्ड बैच में चले जाते हो। यहाँ टीचर तो हैं पर उनका फोकस और डेडिकेशन फर्स्ट क्लास जैसा नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए कुछ से लेके आया हूँ, एक पावरफुल ई बुक। इस ई बुक में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप एक स्क्रिप्ट को विजुअलाइज करके वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए, अपने वीडियो के लिए इमेजेस और वीडियो फुटेज कैसे जनरेट करें और कैसे ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करें और उस टॉपिक पर रिसर्च कैसे करें और एक इंगेजिंग इंट्रो हुक कैसे लिखें और एक परफेक्ट स्क्रिप्ट कैसे रेडी करें, ये सब मैंने डिटेल से बताया है। अगर आप इस ई बुक को परचेस करते हैं तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव साउंड इफेक्ट भी फ्री में मिलेंगे और मैं आपको खुद थोड़ा बहुत गाइड भी करूंगा एडिटिंग करने में। सो अगर आप अपने वीडियो कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये ई बुक आपके लिए परफेक्ट है। इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलो फिर से वापस आते हैं इस वीडियो में। वो कोटा जो 1980 में
फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। लाखों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था और लोग इधर उधर भटक रहे थे रोजगार के लिए। पर आज यही कोटा सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री के दम पर 10,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर कर रहा है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? इस कहानी की शुरुआत होती है बीके बंसल सर से, जो कि एक इंजीनियर थे और जेके सिंथेटिक नाम की कंपनी में जॉब कर रहे थे। लेकिन कुछ सालों में उन्हें मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की एक भयानक बीमारी हो गई और इस बीमारी ने उनके पैर कमजोर कर दिए और उन्हें जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर बैठने पर मजबूर कर दिया। और इस वजह से उन्हें अपनी इंजीनियरिंग की भी जॉब छोड़नी पड़ी और घर पे ही रहना पड़ा। पर बीके बंसल एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे थे और उनका मैथ में बहुत इंटरेस्ट था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अपने पड़ोस के लड़के को आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा और वो उन बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं और उसमें से कुछ बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन भी हो जाता है। ये बात ऐसे फैली कि पूरे शहर को पता चल गया कि बीके बंसल सर के पढ़ाने में एक मैजिक है। हर तरफ से बच्चे बीके बंसल के यहाँ पढ़ने के लिए आने लगे और उसमें से कुछ बच्चों ने तो आईआईटी में टॉप भी किया। और 1991 में बीके बंसल सर ने कोटा का पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, बंसल क्लासेस नाम से। अब बंसल सर के यहाँ सिर्फ कोटा के ही स्टूडेंट नहीं आते थे, बल्कि पूरे इंडिया से पढ़ने के लिए आते थे। धीरे धीरे वो कोटा जिसे पहले कोई नहीं जानता था, अब उसे सब जानने लगे। अब देश के अलग अलग शहरों से स्टूडेंट कोचिंग के लिए यहाँ आने लगे। लेकिन बंसल क्लास में हर स्टूडेंट का एडमिशन हो पाना बहुत मुश्किल था और यही दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई। उन्होंने भी कोटा में अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने शुरू कर दिया। पर उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि यहाँ स्टूडेंट सिर्फ बंसल क्लासेस के यहाँ पढ़ने आ रहे थे। तब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सोचा कि अगर स्टूडेंट नहीं आ रहा है तो क्यों ना बंसल क्लासेस के बेस्ट टीचर को हायर कर लिया जाए। और उन्होंने मुमागा प्राइज देकर बंसल क्लासेस के बेस्ट टीचर को हायर करना शुरू कर दिया। अब स्टूडेंट अपने फेवरेट टीचर के पीछे पीछे दूसरी कोचिंग में आने लगे। यहीं से शुरू हुआ कोटा में टीचरों की खरीद बिक्री का सिलसिला। आज तो बस सिर्फ टीचर को ही नहीं बल्कि टॉपर को भी खरीदा जा रहा है। टॉपर के फोटो बैनर पर लगाए जा रहे हैं और हर कोचिंग ये दिखाना चाह रहा है कि ये टॉपर उनके यहाँ से निकला है। शोएब आफ्ताब रैंक 1 आया था 2019 में नीट का, वो हर एक कोचिंग वाले उसका बैनर लगाते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं, पैसे देते हैं। ये अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं है, काफी बड़ी अमाउंट है। अब कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट का फोकस एजुकेशन से हटकर ज्यादा पैसा कमाने में हो गया है। देखो यार, ये एक हर्ष रियलिटी है। काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ 5% स्टूडेंट पर ही फोकस करती है, जो उन्हें टॉप रिजल्ट ला के फ्यूचर में उनका नाम रोशन कर सके, और बाकी 95 स्टूडेंट पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है और इसी वजह से उनके टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है और धीरे धीरे और डिप्रेशन में चला जाता है। हर रोज ये सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि घर वालों को क्या जवाब देंगे। जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें लोन लेकर यहाँ पढ़ने भेजा था, वो सब उन्हें स्ट्रेस और गिल्ट से भर देता है। पर यार एक बात को समझो, अगर तुम्हारा जेईई या नेट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो जिंदगी ही खत्म नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जहाँ पर तुम अपनी काबिलियत से सक्सेसफुल बन सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा रास्ता नहीं है तो तुम अपने पेरेंट्स के पास जाकर ओपन हार्ट बात करो। उन्हें बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। बिलीव में उन्हें भी तुम्हारा हैप्पीनेस और सक्सेस चाहिए। लाइफ में हर किसी का सक्सेस का रास्ता अलग अलग होता है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आप एक बात जरूर समझिए, अपने बच्चों पर अपने सपने मत थोपिए और जो करना चाहता है, जो काम उन्हें जेन्युइनली पसंद है, उन्हें वही करने दें। सिर्फ इसीलिए मत सोचिए कि पड़ोसी में कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन गया तो आपका बेटा भी वही बनेगा। आप सिर्फ उस इंजीनियर या डॉक्टर का सक्सेस को देख रहे हैं, उसके जर्नी और स्ट्रगल को नहीं देख रहे हैं। आप पहले ये समझिए कि क्या आपका बेटा या बेटी सच में ये फील्ड चुनने में इंटरेस्टेड है। अगर उनका इसमें इंटरेस्ट है तो पूरा सपोर्ट कीजिए, लेकिन अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी आप उन्हें फोर्स करते हैं तो ये आपके लिए भी और उनके लिए भी अनफेयर होगा, क्योंकि इन एग्जाम को क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2% है। 98% चांस है कि आपका बेटा या बेटी इसमें फेल हो जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने सपने उनके ऊपर थोपते हैं तो उनका फेल होने का चांस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उनका खुद इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो बेटर यही है, पहले उनका इंटरेस्ट समझिए और उन्हें जो इंटरेस्ट है वही करने दें।